आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। हाँ भैया, आपने उन्हें बाहर क्यों रोका हुआ है? फौरन अंदर भेजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मिस्टर समीर रेहान, आज मेरे दफ्तर के नसीब कैसे जाग गए? थैंक यू अकरम साहब। दरअसल मैं आपके ऑफिस की उस वैकेंसी के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ जिसका इश्तिहार कुछ दिनों पहले आपने अखबार में दिया था। अच्छा, वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट? जी। क्या किसी को रिकमेंड करना चाह रहे हैं आप? दरअसल वो अरे लेकिन इतने छोटे से काम के लिए आपने खुद आने की जहमत क्यों की? एक चिट लिखकर उम्मीदवार को दे देते, काम हो जाता। इतने पुराने ताल्लुकात में इस किस्म की फॉर्मेलिटीज की जरूरत तो नहीं रहती। गलत समझ रहे अकरम साहब, मैं किसी और को रिकमेंड नहीं करना चाहता, बल्कि मैं खुद इस जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप नौकरी करेंगे? आप मजाक तो नहीं कर रहे समीर साहब? मेरी कंपनी जैसी दर्जनों कंपनियां भी मिल जाएं तो आपकी अंपायर के एक सेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकती। अकरम साहब, मैं इस वक्त रेहान ग्रुप ऑफ कंपनीज या समीर बिजनेस एसोसिएट्स की हैसियत से नहीं, बल्कि सिर्फ समीर की हैसियत से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी एप्लीकेशन को भी किसी आम कैंडिडेट की एप्लीकेशन की तरह कंसिडर करके फैसला करें प्लीज। आई एम सॉरी समीर साहब, मैं चाहूं भी तो ये नहीं बुला सकता कि आप कौन हैं। मुझे नहीं पता कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्या मैं इस काबिल नहीं हूं या मेरी डिग्रीज में कुछ कमी है? अरे नहीं, आप हर तरह से क्वालिफाइड हैं। मेरी और मुझ जैसी दर्जनों कंपनियां आपकी अंपायर की वजह से चल रही हैं। ऐसे में कोई क्यों आपको अपना सबऑर्डिनेट मुकर्रर करने की गलती करेगा? नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप प्लीज मेरी मजबूरी समझें। आप मेरे लिए कोई और खिदमत हो तो जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझ गए होंगे। दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर छोटी मछलियों के बस की बात नहीं है। थैंक यू। अरे चाय तो पीते रहिए प्लीज। थैंक यू। अच्छा और जगहों पे भी जाने। जी जमाल साहब, सही कह रहे हैं आप। आजकल की नई नस्ल के सर पर तो हर वक्त एडवेंचर सवार रहता है। किसी दोस्त से शर्त लगा ली होगी कि अपने बलबूते पर नौकरी ढूंढ कर दिखाओ, और भाई साहब निकल पड़े होंगे नौकरी ढूंढने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने पार्किंग लॉट में देखें तो आपको पता चलेगा वो शैतान एस क्लास मर्सिडीज़ में 50,000 की नौकरी लेने आया होगा। जी जी, बस अल्लाह ही बचाए इस नई नस्ल के मस्तियों से। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर कॉलिंग। जी 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 ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ है? समीर की को खबर आई है? ये कसर रह गई थी, अब पूरे शहर में नाक कटवा दी इसने मेरी। हाँ, शहर के बड़े ऑफिसेज में अपनी डिग्रियां उठाए फिर रहा है नौकरी तलाश करने के लिए। उन लोगों के ऑफिसेज में जा रहा है जिन्हें हम माहाना लाखों करोड़ों रुपए मुनाफा देते हैं। जिन कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स और एमडीज मुझसे 5 मिनट की मुलाकात के लिए पूरा पूरा हफ्ता वेटिंग पर रहते हैं, उनके ऑफिस में एक आम आदमी की तरह मेरा बेटा नौकरी के इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहा है। हाउ डिस्गस्टिंग। इट्स डेफिनेटली
big shame to the family. समीर, हाय। हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम यहाँ कैसे? जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। कमाल है, शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जीक्यूटिव और बिजनेस एम्पायर का मालिक खुद अपनी नौकरी को तलाश कर रहा है। आया, ना मैं किसी बिजनेस एम्पायर का मालिक हूँ और ना ही कोई एग्जीक्यूटिव। बस एक मामूली सा बंदा हूँ जिसे नौकरी की तलाश है। तुम्हारे पास कोई वैकेंसी हो तो बताना, बट यू नो आई एम नॉट अ गुड वर्कर, रादर अ बैड सबऑर्डिनेट। मैं जानती हूँ, but I know you can improve yourself. Thanks for the confidence. I think I should go now. इंटरव्यू का टाइम हो रहा है। समीर, ये सब किस लिए? क्यों खुद को और मुझे अनजाने गुनाह की सजा दे रहे हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारा सीट, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा एम्पायर अभी तक तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। वापस आ जाओ, तुम किसी और जहां के सुल्तान हो। आया, पहले मैं भी खुद को किसी सल्तनत का शहजादा ही समझता था, जिसके पलक झपकते ही हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, जिसके छूते ही सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। लेकिन पिछले चंद दिनों में मेरे सारे भरम एक एक करके खुद ब खुद टूटते चले गए, जब मैं अपने बलबूते पर एक मामूली सी नौकरी भी नहीं हासिल कर पाया यार। तो तुम्हें नौकरी की जरूरत क्या है समीर? You were born to rule. वापस आ जाओ समीर। नहीं माया, नहीं, अभी मैं पूरी तरह टूटा नहीं हूं। मुकम्मल हारने तो दो। जिस दिन मैंने खुद अपने सामने हथियार डाल दिए ना, मैं वापस लौट आऊंगा, लेकिन तब तक मुझे लड़ने दो। See you. मैं ना कहती थी आपा जी कि लड़की वाले धानी को घर ले जाने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का बुआ, बात बन गई और ये सारा कमाल तुम्हारा है बुआ। बस अल्लाह करे अब सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बस आप जल्दी से तैयारी शुरू करें। वो क्या नाम है कि 4 महीने बाद ना लड़के का मुकाबले का इम्तहान है। जब मुकाबले का इम्तहान ख़त्म हो जाएगा तो वो बारात लेके यहाँ आ जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है। जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है ना, वो तो काफ़ी अरसे से मैं थोड़ी थोड़ी कर रही थी दोनों बच्चियों की, काफ़ी कुछ जोड़ लिया है मैंने। अच्छा, लेकिन बुआ मैं चाह रही थी वो लोग खुद आ जाते, आके वीर जी के साथ सब तय कर लेते, उन्हें भी तसल्ली हो जाती। हाय मेरी पोलिया भाई, इसीलिए तो लड़के वालों ने मुझे भेजा है आपके पास कि आपकी मर्जी मालूम करके ना मैं उनको इत्तला कर दूँ। मेरा ख्याल है कि उनको जुमे को ना बुला लें। ये आए जुमे को? हाँ, ज्यादा करीब नहीं हो गया? लेकिन नहीं, कोई बात नहीं बुआ, बुला लो उन्हें। ठीक है। अच्छा आपा जी, एक और बात है, आप ना शेख साहब से इसका जिक्र ना करना, ऐਵੇਂ ही भड़क उठते। ऐसी क्या बात है बुआ, खैरियत तो है ना? खैर ही है, बस वो आजकल के लड़के लड़कियां हैं ना, अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बात क्या है, मुझे तो आप परेशान कर रही हैं। कोई बात नहीं है, बस वो ना लड़का चाहता है कि मेरी मौजूदगी या इस घर के किसी बुजुर्ग की मौजूदगी में ना दानी से उसकी मुलाकात हो जाए। ये कैसी फरमाइश है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वीर जी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, लड़के को शायद अंदाजा नहीं है वीर जी के गुस्से का। पापा जी इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि शेख साहब को कुछ नहीं बताना, लड़का शरीफ और ख़ानदानी है, और अगर उसने ये फरमाइश की है तो इसकी कोई वजह होगी ना। ये है तो बहुत ही मुश्किल बात बुआ, मुझे कुछ सोचने का मौका दो है।
सोच लें आपा जी। अब मैं तो कहती हूँ आप बच्चियों को लेके ना किसी बहाने बाजार चली जाए, मैं वहीं उसको ले आऊंगी। और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो आप लोग मेरे घर में आ जाना, मैं लड़के को बुला लूंगी, बात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, बताती हूँ। ठीक। तुम फिक्र मत करो, मेरे मैनेजर ने शहर के तमाम फर्म्स और कंपनीज को फ़ोन करके सख्ती से मना कर दिया है कि अगर किसी ने भी समीर को अपने यहाँ जॉब देने की गलती की तो वो डायरेक्ट हमें अपना ओपोनेंट समझे, और इस पूरे शहर में हमारा कोई भी राइवल हमारे अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। सो समीर को कहीं जॉब नहीं मिल सकती। इट इज़ कंफर्म्ड। Thank you. I'm a bit relaxed now. Thank you for your help. ये दिन भी देखने थे हमें, ये वक्त भी आना था कभी। डैड, मैंने तो शर्मिंदगी के मारे अपने दोस्तों की गैदरिंग्स में जाना छोड़ दिया। जहाँ भी जाओ लोग भाई के बारे में अजीब सवाल करते। सारे शहर में अजीब अजीब सी कहानियाँ मशहूर हो रही हैं। हमें जल्दी इस एपिसोड को ख़त्म करना होगा किसी भी तरह। You're right. This circus needs to come to an end as soon as possible. इसे खत्म होना होगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, पूरे शहर में ऐसी कोई भी फर्म नहीं है जो तुम्हें एक छोटी सी नौकरी दे सके। तुम्हारे पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, इतनी डिमांड है उसकी मार्केट में। मुझे तो कोई भी नौकरी दे देता, अगर सेठ रेहान के बेटे समीर रेहान को कोई भी नौकरी देते हुए घबराता है। कोई भी डैड या रियासत अंकल के मुकाबले पर नहीं आना चाहता। आज अंदाजा हुआ है कि डैड और रियासत अंकल का बिजनेस सेक्टर पर कितना होल्ड है। बहुत से लोगों को तो मेरे और माया के रिश्ते का भी पता है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला राउंड तुम्हारे डैड ने बड़ी आसानी से जीत लिया। अब क्या सोचा है आगे? सोचना क्या है, किसी और शहर जा नहीं सकता क्योंकि जिसके लिए त्याग लिया है वो इसी शहर में। और मैं उसे प्रूव करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा नहीं हूं। मेरे सीने में भी दिल है जो अब उसके लिए धड़कता है। लगता है डिग्रियां फाड़ कर अब मजदूरी करनी पड़ेगी। तो इससे होगा क्या? उसे तो ये भी नहीं पता तू अपना महल छोड़कर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जब उसे बताने का वक्त आएगा ना, सबसे पहले उसे बताऊंगा मैं। तब तक बहुत देर ना हो चुकी हो कि धानी की बात पक्की हो चुकी है। इसलिए तो दिन रात इतनी कोशिश कर रहा हूं। तो जानता, उस दिन उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे। मैं उसके सामने तभी जाऊंगा जब खुद को इस काबिल बना लूंगा और उसके सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। बस दुआ कर यार, वो वक्त आते आते कहीं इतनी देर ना हो जाए कि मेरा सारा जोक बेकार चला जाए। वैसे ये कहानी कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं होती जा रही? गरीब बस्ती की शहजादी के लिए अमीर शहजादे ने अपना महल छोड़ दिया और शहजादी को अभी तक पता ही नहीं है। हाँ, ये तो है, काफी फिल्मी कहानी। बस 2-4 सैड सॉन्ग्स की जरूरत है जो हीरो पियानो पे गाता है। इसे कैसे बदजौक है यार तू, तेरे घर में पियानो भी नहीं है।
अब सोने जा रहा हूँ यार, आज भी लेट हो गया था। सुबह फिर नौकरी की तलाश में जल्दी निकलना। अच्छा कुछ पैसे रख ले मेरे पास। अरे नहीं पैसे ही मेरे पास। अरे 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 भाई, नशे में तो मैं हूँ, तुम तो होश में चलो। भी नहीं नशे में। अरे छोटे साहब आप, वो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी हमारे ग्राहक तो ऐसी ही जगहों पर मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो घर बैठे ही मुयस्सर आ जाती है। मैंने वो घर छोड़ दिया। अब मुझे इतनी भी मुयस्सर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। घर छोड़ दिया आप, लेकिन क्यों? जाने दो, फिल्मी कहानी तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मुझे आप पर पूरा यकीन है छोटे साहब, आप उन लोगों में से लगते भी नहीं। बड़े से बंगले के बाशिंदे जो हैं, आप उनमें से नहीं। इसीलिए तो घर से बाहर हूँ। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं आप? नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे डैड की वजह से इस पूरे शहर में कोई भी मुझे नौकरी नहीं देना चाहता। मेरी नजर में है एक नौकरी, लेकिन हो सकता है कि वो नौकरी आपके लायक ना हो। मुझे तो लगता है शायद मैं किसी नौकरी के लायक नहीं रहा। तुम बताओ, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। वो मेरा एक भांजा जो है वो डीसी साहब के ऑफिस में क्लर्क है। वो बता रहा था कि डीसी साहब के ऑफिस के अंदर वो एक आरजी जगह खाली है, तो वो अगर आप कहें तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ, मुझे उसके पास ले चलो। हाँ चलें, वो करीब में ही है। आए आए आए। वो बाबू नज़ीर कहाँ बैठ गए? हाँ नज़ीर जी, वो अब यहाँ से जाएंगे तो दाएं हाथ पे उसका ऑफिस है। वो उधर सामने? हाँ शुक्रिया। अच्छा तो इसमें हर्जी क्या है भला? 2 घड़ी वो तुमसे बात करना चाहता है तो कर लो ना बात, और फिर मैं और बुआ भी वहीं मौजूद होंगे। मैं कौन सा तुम्हें अकेले भेज रही हूँ उसके पास खुदा ना खास्ता। जी मुझे नहीं करनी उससे बात। आप लोगों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, मैंने हाँ कर दी है, तो क्या कसर बाकी रह गई है? उसके घर वाले मुझसे मिल चुके हैं, मुझे अच्छी तरह देख चुके हैं, तो अब क्या तुक है इस फरमाइश की? तो कोई तो तुक होगी ना आखिर। हो सकता है वो जल्दी रुखसती के बारे में तुमसे मिलकर तुम्हारी मर्जी मालूम करना चाहता हो, या इसके अलावा भी तो कोई बात हो सकती है, तभी तो उसने ये कहा है। वाह बीजी, आपने अभी से उसकी इतनी वकालत शुरू कर दी। दामाद बनने से पहले इतनी तरफदारी। हाँ तो क्यों ना करूं भाई तरफदारी, आखिर हमारी धानी का नसीब है वो, और वैसे भी बहुत ही अदब और इज्जत वाला बच्चा है। मगर बीजी, अगर मगर कुछ नहीं, बस तुम तैयार रहना, बाकी तफसील मैं बुआ के साथ मिलके तय कर लूंगी।
बस यूं समझ ले कि बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं तेरे पास। जगह तो खाली है मामू, मगर डीसी साहब से बात करनी पड़ेगी। वैसे तुम्हें टाइपिंग और कंप्यूटर तो आता है ना? अरे हाँ हाँ, बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है ये। हाँ, कंप्यूटर वगैरह सब जानता हूँ। आप डीसी साहब से मिलवा दो। चलो फिर देर किस बात की, अभी मिल लेते हैं। मगर ये बता दूँ, ये पोस्ट आर्जी है, हर 3 माह बाद कॉन्ट्रैक्ट दोबारा ताज़ा करना होगा। कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस ठीक है नियाज़ मामू, आप चाय पियो, हम अभी बड़े साहब से मिलकर आते हैं। हाँ ठीक है, गुड लक। अच्छा। हाँ। हाँ भाई, कितना पढ़े लिखे हो? सर मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की है। गुड, फिर तो काम जल्दी समझ आ जाएगा। ले भाई मामू, आपका बंदा भी आज से बाबू लग गया है। हाँ गुड। डीसी साहब बड़े खुश हुए इससे मिलकर। अरे मैं ना कहता था, बड़े लायक हैं हमारे छोटे साहब। ये छोटे साहब प्यार से बुलाते हैं, पुरानी ख़ानदानी वाकफियत है इनसे। अच्छा चलो, ये मसला तो हल हुआ। शुरू में 15,000 तनख्वाह होगी, अगर मुस्तकिल हो गए तो बढ़ भी जाएगी। 15,000 भी बहुत है। पहला सरकारी नौकर देखा है जो अपनी तनख्वाह पे खुश है। चलो अच्छा है, सब्र शुक्र भी अच्छी चीज़ होती है। मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ? कल सुबह से ही। अमजद साहब से कहकर आपका ऑर्डर टाइप करवा कर डीसी साहब से दस्तखत करवा लूँगा। आप अपने शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटो का भी देते जाइएगा मुझे। हाँ हाँ, चल भाई, बड़ी मेहरबानी तेरी। आपका बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, मामू का हुक्म था, कैसे टालता, नहीं तो सारी ज़िंदगी इनकी डांट खानी पड़ती। चल ठीक है, जा काम कर काम कर। अरे छोटे साहब, हमारा ये मुझ पर एहसान रहेगा हमेशा। अरे क्या बात कर रहे हो छोटे साहब, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने सिर्फ मुझ पर एतमाद करके मुझे कोई काम दिया। ये कौन सा इतना बड़ा काम मिल गया? छोटे साहब, जब वो आपकी तनख्वाह के पैसे बता रहा था तो मेरे दिल खून के आंसू रो रहा था। इतने पैसे, उस बेचारे को क्या पता, इतने पैसे तो आप रोज अपने नौकरों को टिप में दे देते हैं। लेकिन वो मेरे पैसे नहीं थे। साहिब में दिन में लाखों रुपए अपनी फजूल खर्ची में उड़ा दिया करता था, मगर मेरे डैड के पैसे थे, मेरे नहीं। छोटे साहब, ऐसी कौन सी बात होगी कि आपको अपना घर ही छोड़ना पड़ गया? बस वो मेरी बात नहीं समझे, या मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया और बात उलझ गई। ऐसा होता है, दिल वालों की बात लोगों को समझ नहीं आती और बात उलझ जाती है। अब कहाँ जाओगे? अभी तक तो अपने एक दोस्त के साथ रह रहा था, मगर अब मुझे वहाँ से कहीं और जाना होगा। बाबू, मेरा एक काम कर दोगे? मुझे कोई छोटा सा मकान या कमरा किराए पे मिल सकता है तुम्हारे मोहल्ले में, लेकिन किराया मेरी तनख्वाह के हिसाब से हो तो बेहतर है। अरे छोटे साहब, उस छोटे से मोहल्ले में आके आप क्यों रहेंगे? दिल की बाजी लगी है ना, हार या जीत तक वहीं रहना होगा। बिजली नहीं आती वहां पर, पानी लाइन में खड़े होकर लेना पड़ता, गैस का भी कुछ पता नहीं चलता, मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा है और इतने सारे बच्चे हैं वहां पर, इतना शोर, आप कैसे रह पाओगे वहां पर छोटे साहब? शायद पहले कभी ना कर पाते, मगर अब कर लूंगा। मेरा ये काम कर दो बाबू। सब जो हो गया
उस मोहल्ले में कोई भी आपको पनाह नहीं देगा, लेकिन आज से आप बाबू नियाज के मेहमान हैं। नहीं बाबू, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, और हो सकता है आगे चलकर मेरी वजह से तुम पर बहुत सी मुसीबतें भी नाजिल हों। आप बहुत गलत कर रहे हैं छोटे साहब। बरसों से आपकी हवेली का नमक खाया है मैंने। इस तरह का ताना देकर आप मुझे नमक हरामी करवा रहे हैं। अब आप कोई बात नहीं करेंगे और मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। बस आप आज से मेरे मेहमान हैं, मेरे साथ रहेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, चलो मैं शाम में आ जाऊंगा। ठीक है, चलें। शुक्रिया। एक बात तो कंफर्म है कि शहर के किसी बिजनेस सेक्टर ने उसे नौकरी नहीं दी। आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, लेकिन वो गया तो गया कहाँ? आखिरी खबरें आने तक वो अपने दोस्त सनी की तरफ था। अब मुझे लगता है कि शर्मिंदगी की वजह से वो खुद से वापस नहीं आ रहा। तुमने तो कहा था कि 24 घंटे में उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। एक हफ्ता गुजरने को आया, हम कब तक उसका इंतजार करेंगे? हाँ, ये तुमने ठीक कहा। आखिर कब तक उसका इंतजार करते रहेंगे? मेरा ख्याल है हमें उसे खुद से ही रूम प्रोवाइड कर देना चाहिए। मैं तनवीर को भेजता हूँ सनी की तरफ उसको लेने। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस बार जब समीर वापस आए तो नो मोर रिलैक्सेशंस। I can bet my life on this. No more relaxation. Enough is enough. बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। तुमने अपना घर छोड़ा, मैं खामोश रहा। तुमने अपना बिजनेस छोड़ा, मैं उस वक्त भी खामोश रहा। ठीक है, तुम 2 टके की नौकरी के लिए डर की ठोकरें खाते रहे, मैं उस वक्त भी खामोश रहा। मगर अब मैं खामोश नहीं रहने वाला, ठीक है? और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा उस 2 टके के मोहल्ले में रहने के लिए। जिसके लिए ये सब कुछ किया है, अब तो उसके सवालों का जवाब देने का वक्त आया है। तो खुद बता, ये पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों की कहानी पूरी कैसे होगी? ये मजाक का वक्त नहीं है सैम। और वैसे भी पहले भी उन्होंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, और वो लड़की का कजन पतंगबाज तुम्हारा जानी दुश्मन है। कैसे फेस करोगे उनको अकेले? बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरी बात सुन। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुनना, तुझे नहीं जाने दूंगा, बस खत्म हो गई बात। मेरी बात सुन। जब मैंने घर छोड़ा था तब भी ये सब मेरे इल्म में था, और ये सब मुझे ही फेस करना है। यार, याद है तेरे फेवरेट शायर का शेर, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना। अच्छी तरह याद है। और ये भी याद है, ये शेर याद ना करने पे हमारे टीचर असदुल्ला खान ने हम दोनों को इतना डरता था। वो भी क्या टीचर थे यार। गालिब की मोहब्बत में अपना नाम असदुल्ला खान रख लिया। और याद है उस दिन कितना भड़के थे जब मैंने उनसे पूछा था कि गालिब का तखल्लुस गालिब था या असदुल्ला खान। गोल्डन मेमोरीज थी वो स्कूल की। और फिर तुम्हारे फादर ने तुम्हें लंदन भेज दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया असदुल्ला खान गालिब के साथ, अपने फेवरेट टीचर के पास। मत जा सैम, प्लीज मत जाओ। मेरा दोस्त इतना कमजोर नहीं है यार, कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, फिर मैं भी चलूंगा तेरे साथ। यार तू जानता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद वहां किसी के घर स्टे कर रहा हूँ। तू परेशान ना हो, I'll stay in touch। देख, मैं जानता हूँ अपने मुकद्दे की लड़ाई तू अकेले लड़ना चाहता है, ठीक है? मैं नहीं रोकूंगा तुझे, मगर एक बात याद रखना, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। दादा सेंटीना, दुआ करना। अच्छा, ये कुछ पैसे रख ले। अरे नहीं, पैसे हैं मेरे पास। रख ले पैसे। अरे यार है ना मेरे पास। तेरी खाली जेब। और मैं इसको आज बदुआ देता हूँ।
अरे पकड़, ये रख ले पैसे, पैसे रख। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या करूं दम निकलता नहीं है। ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। मौत का जोर चलता नहीं है। कौन है? छोटे साहब, अब आइए आइए ना, आइए 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 छोटे साहब आइए। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद वो फिर आ गए। कौन आ गया? वो वही सेठ का बेटा। आज ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। किधर गया वो? बाबू बोतल के घर की तरफ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है मेरी छोटी सी दुनिया छोटे साहब, जहां दिल चाहे कब्जा कर लो। बस एक कुटिया मेरे लिए छोड़ देना, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। लेकिन तुम्हारी फैमिली, आई मीन बीवी बच्चे। शादी होती तो बीवी बच्चे होते ना। लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि ये जगह काफी मिसमैच है दोनों। पता चल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है, मैं किराया तुम्हें जरूर दूंगा। अच्छा ठीक है, दे देना। जिस राह पे तुम चल पड़े हो, तुम्हारी खुददारी ही तुम्हारा सरमाया है। कौन से रास्ते पे? मोहब्बत के रास्ते पर छोटे साहब, मोहब्बत के। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? इस कमबख्त मोहब्बत का यही सबसे बड़ा अलमिया है साहिब। जिसे हो जाती है उसे सबसे आखिर में पता चलता है, और ये दुनिया सबसे पहले जान जाती है। तो इसीलिए तुमने मुझे पनाह दी है। मगर इस मोहल्ले के लोग तो बहुत खिलाफ हैं मेरे, तुम्हारे भी दुश्मन बन जाएंगे। धानी को अपनी छोटी बहन समझता हूं मैं। अगर कोई अमीर या अयाश लड़का उसके पीछे आता तो अब तक ये बोतल उसके सर पे तोड़ चुका होता। तुम्हारे अंदर मुझे सच्चाई नजर आई, सच्चाई नजर आई है मुझे तुम्हारे अंदर। और बाबू सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे आगे खड़ा होगा हमेशा। बाकी रही इन मोहल्ले वालों की बात, तो ये आप मुझ पर छोड़ दें, फिक्र ना करें। बाहर निकल सेठ यूनाथ! आज तो मैं तेरा किस्सा खत्म कर डालूंगा।
निकल बाहर! हाँ छोटे साहब, बैठो आप बैठो। ये भी अपना एक जज्बाती भाई है, इसको मैं देखता हूँ। अरे बैठो बैठो छोटे साहब बैठो। अबे और राजा के बच्चे। क्यों क्यों आए हो? बाबूजी, आज बीच में मत आना। मैं जानता हूं कि वो अमीरजादा अंदर छुप के बैठा है, उसे बाहर निकालो, क्योंकि आज मैं अपना हर हिस्सा पूरा करके ही दम लूंगा। हौसला हौसला? कौन अंदर छुपा बैठा है? अंदर तो मेरा सिर्फ एक मेहमान जो अब मेरे साथ ही रहेगा, और अगर तू उसके लिए आया है तो राजा तू समझ ले। बाबूजी, मुझे आपके मेहमान से कोई गर्ज नहीं है। मुझे तो बस उस सेठ की औलाद से काम है। मुझे बाहर बुलाओ। हाँ, देख राजा, छोटे साहब है अंदर। छोटे साहब अब मेरे साथ रहेंगे, मेरे घर में मेरे मेहमान बनकर। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।